नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विद्या ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और मुख्य परीक्षा 31 मई को होनी है, तो उसके लिए तैयारी की जा रही है। तो जो मुख्य परीक्षा होनी है वो एक CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पहले तो उन सभी छात्रों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है और मुख्य परीक्षा के लिए आहत घोषित किए गए हैं। मैं स्वयं भी विद्या ज्ञान परीक्षा की तैयारी कराता हूँ। मेरे भी 3 छात्रों ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि CBT क्या है और पेपर कैसा आएगा और इसकी तैयारी कैसे करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल मोटू मार्ट साहब को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलते हैं आप अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो इसको देख लीजिए किस तरीके से जो है यहाँ पे देखिए ये सिलेबस दे रखा है। ये पूरा विद्या ज्ञान का सिलेबस है यहाँ पे और इसमें सारी चीज़ें मेंशन है जो हमारा सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं। बच्चे ऑलरेडी जो है इसको जो है प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ चुके होंगे। सारे चीज़ें आप लोग ऑलरेडी तैयारी किए होंगे या अगर आप अध्यापक हैं तो आपने अपने बच्चों को तैयारी करवाया होगा। तो ये सारे पॉइंट्स तो आप लोगों को जो है देखना है। जो अभी बार परीक्षा होगी उसमें भी यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं सिलेबस से क्वेश्चन अराइज किया जाएगा और ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑलरेडी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। बस उनको जो है कंप्यूटर पे अलग से जो है पूछ लिया जाता है। अगर बच्चे ने वहाँ पे उसको सही तरीके से क्वेश्चन को किया है तो वहाँ पे भी वो CBT में भी उसे आसानी से हल कर पाएगा। और CBT में एक्चुअली बहुत ज़्यादा हल करने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि वो मेंटल एबिलिटी के प्रश्न होते हैं। सिलेबस के बाद में अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि पेपर का क्या है। देखिए पेपर पैटर्न जो है दे रखा है यहाँ पे 2020 का ये है। और ये देख लीजिए पेपर पैटर्न में क्या होगा कि इस टोटल 60 मिनट का समय दिया जाएगा और कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्नों में से कुल 3 खंड बनाए जाएंगे और भाषा पहला खंड होगा, उसके बाद गणित और फिर मानसिक योग्यता। सभी प्रश्नों में 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड का में जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरीके से खा में भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और गा में भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये कुल मिला के कुल 30 प्रश्न होंगे और इसको हल करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तो 60 मिनट का समय काफ़ी है बच्चों को हल करने के लिए, क्योंकि प्रश्न काफ़ी आसान से पूछे जाते हैं। बस उनको आसानी से उसको देखकर ही हल करना होगा। और थोड़े मोड़े जो है पेपर वर्क के लिए जो है मतलब रफ वर्क के लिए जो है एक पेज दिया जाता है, सादा पेपर्स दिए जाते हैं बच्चों को। वो वहाँ पे उस पर पेन से उस पर चेक करके हल करके उसके बाद में टिक कर सकते हैं। तो ये हो गई तो बात। यहाँ पे बाकी देख लिखा हुआ है सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे जिसमें सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। जाहिर सी बात है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में एक ही उत्तर सही होता है और अगर एक से अधिक उत्तर आपको सही लग रहा है तो ऐसे में आप जो है जो सबसे ज़्यादा सही लगे उसी को आप टिक करेंगे। बाकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है, यानी कि सारे प्रश्न हल करने चाहिए बच्चों को, पूरे 30 प्रश्न हल करने चाहिए, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग उत्तर देने पे आपका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। गलत उत्तर देने पे आपका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। वही रफ कार्य के लिए आपको पृष्ठ दिए जाएंगे और कैलकुलेटर जैसी कोई सामग्री एग्जाम हॉल के अंदर लाना मना होगा। ये तो सारी बातें हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न है, कुछ प्रश्न यहाँ पे अधूरे हैं, तो ये देख लीजिए। ये वाले प्रश्न पे हम लोग देखते हैं। ये वाला प्रश्न 50 और यहाँ पे कौन सा चिन्ह रखा जाए और उसके बाद में 0 है फिर इक्वल टू 0 आ जाए। तो 50 और 0 को जोड़ देंगे तो क्या 50 आ जाएगा? सॉरी, 50 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा? नहीं आएगा। 50 और 0 को घटाएंगे तो भी 0 नहीं आएगा। तो ऐसे केसेज में कौन सा सही होता है? किसी भी संख्या को अगर हम गुणा कर देते हैं 0 से तो वो संख्या 0 हो जाती है, यानी कि 50 गुणे अगर हम 0 कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? गुणा का निशान होगा, यानी कि C उत्तर सही है। ठीक है, C उत्तर सही है। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए एक और प्रश्न है। पायल ने 5 एक जैसी किताबें 130 रुपये में खरीदी। पायल ने 5 एक जैसी किताबें 130 रुपये में खरीदी। 6 महीनों के बाद उसने वैसी ही 5 किताबें जो है 100 रुपये में खरीदी। अब बताइए, पहले वो 5 किताब 130 रुपये में मिलता था, अब वही 5 किताब 100 रुपये में मिलने लगा, यानी कि
रेट घट गए हैं, किताबों के दाम कम हो गए हैं। तो किताबों के दाम कम हुए हैं, तो पूछा प्रत्येक किताब के दाम में कितना अंतर आया, कितना अंतर आया। तो देखिए 130 था, देखिए 130 है, 130 को 5 से भाग देंगे, 130 को 5 से भाग दे देंगे। तो जब 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये 3 हो गया 30, 5 छक्का 30। अभी एक किताब आ गया 26 रुपए का, लेकिन 6 महीने बाद 5 किताबें 100 रुपए में मिल रही है, यानी कि 5 अब जो है 100 को भाग देंगे 5 से। तो जब 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 20 पंचे 100 होता है, यानी 20 आ जाएगा। तो पहले 26 रुपये मिलता था, 20 रुपये मिलता है, तो कितने की कमी हुई है, 6 रुपये कम हो गए हैं। तो देखिए पहला उत्तर है 6 रुपये बढ़ गए हैं, गलत है, 6 रुपये घटे हैं। तो ये इसका बी उत्तर सही है, 6 रुपये घट गए हैं। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति में वही भिन्न छायांकित है जो कि ऊपर दी गई आकृति में छायांकित है। ऊपर जो है आधा छायांकित है, आधा भिन्न पूछा ना, कितना वही भिन्न। तो वही भिन्न क्या होगा, यहाँ पे पूरे फिगर का, इसको देख लीजिए, पूरे फिगर का आधा छायांकित है, आधा छायांकित है, इस तरीके से बना हुआ था। और ये इधर ऊपर वाला पूरा छायांकित है, यानी आधा छायांकित है। तो इसमें से कौन से फिगर में आधा छायांकित है, इसमें तो आधा नहीं है, इसमें भी आधा नहीं है, इसमें भी आधा नहीं है, कौन सा आधा है, ये ए उत्तर सही है। ठीक है, इसमें आधा छायांकित है, यानी ये भी ये 1/2 हो जाएगा भिन्न, और ये भी आधा छायांकित है तो 1/2 ये भी हो जाएगा। तो ये उत्तर सही है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देख लीजिए, यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 28। नीचे दी गई, ये प्रश्न है, नीचे दी गई भारतीय डाक सेवा के द्वारा एक डाक भेजने की कीमत दिखाई गई। तो यहाँ पे देख लीजिए, इधर वजन लिखा हुआ है, इधर वजन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, और वजन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे उसके चार्जेज यानी कि कुछ पैसे लिखे हुए हैं। तो सामान्य डाक भेजेगा तो इतना, देखिए हमें पूछा गया है 550 ग्राम की कोई डाक है, उसको तीव्र गति से भेजना है। तो 550 किस में आएगा, 201 से 200 500 ये है, तो इसमें तो आएगा नहीं। ये देखिए 501 से लेकर 1000 तक है, तो 550 इसी में आएगा, इसी में आएगा। तो ये सामान्य डाक से भेजता तो 35 रुपया लगता, लेकिन तीव्र डाक से भेजना है तो कितने रुपए लगेंगे, 100 रुपये। तो ये 100 रुपये लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए उत्तर भी लिखा हुआ, पहला उत्तर 19 है, दूसरा 35, फिर 70 और ये 100। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा, डी उत्तर सही होगा, 100 रुपये। ठीक है, ये 100 रुपये। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देख लीजिए, यहाँ पे कई सारे प्रश्न हैं, मिल जाएंगे। अब देखिए, अमन खेलने के लिए एक बगीचा में जाता है। वह शाम को 7:20 पर खेलना शुरू करता है और बगीचा रात के 8:30 पे बंद हो जाता है। तो बताइए अमन को खेलने के लिए कितना समय मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, अमन जब तक बगीचा बंद नहीं हो जाता तब तक खेलेगा। तो 7:20 पे गया है तो अभी 8 बजे तक तो वो खेलेगा, उसके बाद में 8:30 तक फिर से खेलेगा। तो 8 बजने में अभी कितना समय बाकी है, 7:20 हो रहा है, तो 8 बजने में अभी 40 मिनट बाकी है। तो 40 मिनट ये खेलेगा, फिर उसके बाद में 8 बजने के बाद में 30 मिनट और तक इस बगीचा खुला रहेगा, 8:30 तक, तो 30 मिनट और खेलेगा। तो 40 30 70 मिनट, यानी कुल 70 मिनट, यानी कि डी ऑप्शन सही है, 70 मिनट तक वो खेल सकता है वहां पे। अभी देख लीजिए प्रश्न संख्या 25 भी यहीं पे है। नीचे एक विभाजन की संक्रिया दी गई है जिसे सही तरीके से हल किया गया है, एकदम सही तरीके से हल किया गया है। आपको बताना है यहाँ पे कि बीच में कौन सा अंक आएगा। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेष इक्वल टू भाज्य होता है, यानी कि डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। तो ये चीजें जो हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर जैसा कुछ तो है नहीं, तो डिवाइजर इंटू कोसेंट कर देंगे, यानी कि भाजक गुणे भागफल कर देंगे तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा। यानी कि 6 गुणे 106 कर देते हैं अगर, ये ऊपर वाला और ये 6,
दोनों को गुणा कर देते हैं तो जो आएगा वो यहाँ बीच में होगा। तो जाहिर सी बात है 106 गुणे 6 करेंगे, कितना आएगा 6 छवक 36 को 6 3 हासिल और 6 0 0 हो जाएगा। उसके बाद में 3 लिख दिया जाएगा और 6 का नाम 6। इस तरीके से 636 आ गया। और यहाँ पे 6 इधर भी दे रखा है, इधर भी दे रखा है, तो बीच में कितना आएगा, बीच में 3 लिखा जाएगा, यानी कि 3 उत्तर होगा हमारा। तो 3 उत्तर होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें अधूरा है तो हम इसको अभी नहीं देखेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है। प्रश्न पूरी स्टोरी देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ से क्या 23 है, उदय, कमला और मीरा एक ही वृत्त पर अलग अलग बिंदुओं से शुरू करते हुए और उस वृत्त के मध्य से एक गेंद उठाकर वृत्त के दूसरे बिंदु पर जाते हैं। सबसे पहले उदय गेंद उठाता है और वृत्त के दूसरे बिंदु पर जाता है। कमला उसी वृत्त के किसी और बिंदु से शुरू करके दूसरी गेंद उठाती है और सामने वाले बिंदु पर जाती है। मीरा उसी वृत्त के अन्य बिंदु से शुरू करती तीसरी गेंद उठाती है और अपनी जगह पर वापस जाती है। तो नीचे दिए गए आकृति दी। अब देख लीजिए, पूछा है कि कौन ज्यादा चल रहा है, किसका रास्ता सबसे लंबा है। तो देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न है। ये देखिए, यहाँ पे सभी जो है यहाँ से चला यहाँ पहुंच गया, ठीक। इसी तरीके से यहाँ चला यहाँ पहुंच गया, यहाँ चला यहाँ पहुंच गया। सभी जो है त्रिज्या का दोगुना चल रहे हैं, यानी कि 2 त्रिज्या के दूरी के बराबर चल रहे हैं। तो सभी जब वृत्त समान है तो त्रिज्या समान होगी। तो 2 त्रिज्या के बराबर दूरी दोनों सभी चल रहे हैं। ये भी 2 त्रिज्या के बराबर चला, ये भी 2 त्रिज्या के बराबर चला, ये भी 2 त्रिज्या के बराबर चला। तो सब बराबर दूरी चले। तो इसमें क्या आंसर होगा, किसका लंबा है, किसी का लंबा नहीं है। तीनों रास्तों की लंबाई बराबर है, डी उत्तर सही होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न यहाँ पे है, देखिए प्रश्न संख्या 27। रश्मि के पास नीचे दिए गए आकार के 20 डिब्बे हैं। इस आकार के 20 डिब्बे हैं। आकार में देख लीजिए, इसकी जो है चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, लंबाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। सॉरी, प्रश्न संख्या 27 देखिए, रश्मि के पास नीचे दिए गए आकार के 20 डिब्बे हैं और इसके देखिए यहाँ पे हाइट लिख रखा है। इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और लंबाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब नीचे देखिए प्रश्न का लिखा हुआ है, उसने उन डिब्बों को एक के ऊपर एक रखकर न्यूनतम ऊंचाई की एक इमारत बनाई। बताइए इमारत की ऊंचाई क्या होगी। न्यूनतम मतलब कि सबसे कम ऊंचाई होनी चाहिए। तो सबसे कम ऊंचाई होगी तो डिब्बे को ऐसे वो खड़ा खड़ा तो नहीं रखेगी, वो उस हिसाब से रखेगी कि उसकी ऊंचाई जो है 3 सेंटीमीटर हो। तो डिब्बे को सपोज करो वो इस तरीके से रख देगी, इस तरीके से डिब्बे को रख देगी, इस तरीके से रख देगी। तो ये 3 सेंटीमीटर ऊंचाई यहाँ मान लिया आ जाएगा और ये चौड़ाई उसकी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये इधर की लंबाई उसकी 10 सेंटीमीटर है। अब यानी एक डिब्बे से ऊंचाई 3 सेंटीमीटर बढ़ेगा। तो 20 डिब्बे अगर एक के ऊपर एक रखा जाएगा तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 गुणे 3 करना पड़ेगा। तो 20 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। यानी कि इसका उत्तर सी सही है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न देखिए, प्रिया के पास कुछ कंघे हैं, उनमें से 1/4 कंघे नीले हैं। अगर नीले रंग के कंघों की संख्या 3 है तो उसके पास कुल कितने कंघे हैं। अब देखिए उसके पास कुल 1/4 कंघे हैं। तो 1/4 मतलब क्या होता है, चौथा हिस्सा। इस तरीके का एक बॉक्स बनाओ, इसमें चौथा हिस्सा। तो ये इसका चौथाई बराबर 1/4, इसी को एक खाने को बोलेंगे। तो एक खाने में उसका कितना कंघा हो रहा है, 3 कंघा हो रहा है। एक खाने में 3 कंघा हो रहा है। इस तरीके से देख लीजिए, एक खाने में उसको 3 कंघा मिल रहा है। तो चारों खाने मिला के कितने कंघे हो जाए, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 चौका 12, यानी कि 12 उत्तर सही होगा। अब देख लीजिए अगला प्रश्न, इनमें से तारा के द्वारा कहा गया कौन सा कथन सही है। तारा ने कुछ कथन कहा। अब देख लीजिए, तारा ने कहा, पहले में कहा है उसने कि यह एक आयत है, यह एक आयत है। जाहिर सी बात है उसने सही कहा है, यह एक आयत है, क्योंकि आयत का क्या होता है,
आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, तो ये आयत है, सही कहा उसने। दूसरे में उसने कहा यह वर्ग है। वर्ग का क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो जाहिर सी बात है ये इसके बराबर, इसके बराबर, ये चारों भुजाएं बराबर है, तो यानी ये भी उसने सही कहा है। तीसरा उसने कहा यह त्रिभुज है। त्रिभुज किसे कहेंगे? तीन रेखाओं से बने आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो तीन रेखा से ये बना हुआ है, 1 2 3, तीन रेखाओं से बना हुआ है, तो त्रिभुज ये, यानी ये भी उसने सही कहा। यानी कि उसने तीनों बातें सही कही हैं। तो तीनों बातें सही कही हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सभी का खा गा तीनों बातें उसने सही कही है, तो यानी कि इसका डी उत्तर सही है। का खा गा तीनों सही है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, प्रश्न संख्या 31 है। एक हवाई जहाज में एक व्यक्ति को 20 किलोग्राम का सामान ले जाने की अनुमति है, यानी 20 किलोग्राम वो लेके जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 20 किलोग्राम से अधिक वजन ले जाने पर हर किलोग्राम को 70 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि अगर वो 1 किलोग्राम भी एक्स्ट्रा ले जाएगा तो 70 रुपया देना पड़ेगा। यानी 20 की जगह अगर 21 किलोग्राम ले जाएगा तो उसे 70 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 22 किलो ले जाएगा तो देखिए 20 किलो तो फ्री है, 20 किलो का कोई चार्ज नहीं। अगर वो 1 किलो बढ़ाता है तो उसे 70 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? 70 रुपये। अगर उसने फिर 1 किलो बढ़ा दिया, 21 की जगह 22 किलो ले लिया, तो फिर से 70 रुपये देने पड़ेंगे। अगर उसने फिर से 1 किलो बढ़ा दिया तो फिर से उसको 70 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि 70 रुपये बढ़ते जा रहे हैं प्रत्येक किलो पे। अब मान लिया वो 1 किलो और बढ़ा दिया तो फिर से 70 रुपये। अभी कितने हो गए? 20 और 4 24 किलो हो गए। 1 किलो और बढ़ा दे मान लिया तो फिर से उसको 70 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से उसको 70 5 बार देने पड़ेंगे अगर 5 किलो बढ़ाते हैं। तो इसमें देखिए प्रश्न भी पूछा गया है, अनीता के सामान का वजन 25 किलोग्राम है, तो अतिरिक्त सामान ले जाने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? कितने रुपए देने पड़ेंगे? जाहिर सी बात है 5 बार 70 उसको ज्यादा देने पड़ेगा, क्योंकि 5 किलोग्राम ज्यादा हुआ है। तो 5 गुणे 70 कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा। या तो 70 को 5 बार जोड़ लो, या तो 5 से 70 में गुणा कर दो। तो 70 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा? 70 गुणे 5 करेंगे तो 7 0 5 0 0 और 5 7 35। इस तरीके से 350 रुपये उसको देने पड़ेंगे। तो 350 देने पड़ेंगे, तो कौन सा उत्तर सही हो रहा है? बी उत्तर सही रहा, 350। ठीक है बच्चों। अब ये इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से प्रश्न को करना है और कुछ भी कोशिश करनी है कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो आपका। सारे के सारे 30 के 30 क्वेश्चन आप सही करके आए। ऐसा तभी संभव होगा जब आप आसानी से उसको हल करेंगे और पूरा समय लेंगे। कोई गड़बड़ी नहीं करना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। आप लोगों को आराम से जो है एक एक प्रश्न को देखकर समझकर हल करना है। और काफ़ी आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। देख लीजिए 7000 6 इकाई 4 सैकड़ा, अब कितना बनेगा? अब सिंपल सी बात है, हम ऐसे लिख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए 1000 के नीचे कितना लिखा है? 7, तो 7 लिख देंगे, 7000 हो गया। इकाई 6 इकाई है तो इकाई के नीचे 6 लिख देंगे। 4 सैकड़ा, 4 के सैकड़े के नीचे 4 लिख देंगे। दहाई कुछ नहीं दे रखा तो दहाई क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। कितना बन के आया हमारे पास? 7406। तो यही 7406 आपका उत्तर हो जाएगा। 7406 कौन सा सही है? पहला उत्तर सही है, ए ऑप्शन सही है, 7406 होगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी प्रश्न को हल करेंगे, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा अगर हमने आराम से जो है चीज़ों को देखा और समझकर हल किया बिना किसी गड़बड़ी के। तो हमें 30 में से 30 पूरे नंबर मिलेंगे। अगर पूरे नंबर मिलते हैं तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन भी श्योर होगा और आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। इस वर्ग का एक वर्गाकार पेपर था, उसको कटिंग करके जो है उसका एक टुकड़ा यहाँ पे नीचे ला दिया गया है। आपको बताना है कि वो कौन सा टुकड़ा है। तो जाहिर सी बात है जो भी टुकड़ा होगा उसकी ये वाली लाइन सीधी आएगी और उसके बाद में ऐसे जाएगी। ये लाइन सीधी होगी, तो इसमें तो है नहीं, बी में देख लीजिए ये लाइन सीधी है नहीं है, और इसमें भी नहीं है, ऐसे सीधी होनी चाहिए, तो ये भी गलत है, डी भी। अब या तो ए होगा या तो सी होगा। सी नहीं हो सकता क्योंकि सी की आकार छोटा है, सी जो है छोटा है, इसीलिए सी नहीं होगा।
तो हमारा उत्तर ए सही है, सटीक उत्तर ए सही है। तो हम लोग ए को टिक करेंगे। अब देख लीजिए इस तरीके से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38 है। मनन ने अपनी आयु, जो भी उसकी आयु थी यानी उसकी उम्र जो थी, उसमें 214 से गुणा कर दिया। उत्तर में जो संख्या मिली वह 2200 से 2500 के बीच थी। मनन की आयु क्या हो सकती है? अब देखिए हमें एग्जैक्ट एज नहीं निकालना है, क्या हो सकती है। तो देखिए पहली बात, अगर 214 है, 214 है, इसमें अगर 10 से गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करेंगे मतलब एक जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 2140। अगर हम ये बी वाला ऑप्शन चेक करें, 10 वर्ष अगर मान लिया उसका एज मान ले तो 2140 हो जाएगा। लेकिन बोला है कि 2200 से 2500 होना चाहिए। 2200 से 2500, ये 2200 से कम है, यानी ये हो नहीं सकता 10 वर्ष। अच्छा, जब 10 से गुणा करने पे कम आ गया तो 7 से गुणा करने पे और कम आएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए 20 से गुणा करेंगे तो काफी ज्यादा आएगा, तो 20 भी नहीं हो सकता। 2500 से ऊपर चला जाएगा अगर 20 से गुणा करेंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही है? सी ऑप्शन सही है। 11 वर्ष हो सकता है उसका एज। अगर 11 वर्ष होगा तो देख लीजिए 214 है, उसमें 11 से गुणा कर दिया तो उसका एज जो भी आएगा 2200 से 2500 के बीच में आएगा। देखिए 11 का सीधा मैं गुणा करता हूँ, 11 चौक 44 को 4 हासिल हो गया, 11 करने 11 4, 15 को 5 और 1 हासिल हो गया, 11 दूनी 22 और 1 23। इस तरीके से 2354 हो गया। 2200 से 2500 के बीच में आ रहा 2300। तो इस तरीके से इसका सी सही है। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रश्न संख्या 39 है। 39 को भी यहीं पे देख लीजिए। मनु ने कुछ गाजरों को तराजू पर तोला। गाजरों का वजन 1 किलोग्राम और 500 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम और आधा किलोग्राम और था। अब मनु ने गाजरों के साथ कुछ टमाटर भी रख दिए। अब जो है तराजू जो है 2 किलोग्राम 200 ग्राम वजन बता रहा है, यानी कि 2 किलोग्राम और 200 ग्राम और वजन बता रहा है। तो बताइए टमाटर कितने वजन का रखा होगा? पहली बात तो उसने जो गाजर रखे थे वो 1.5 किलो रखे थे। अभी उसको 2 किलो होने में 500 ग्राम और लगेगा, तो 2 किलो होने में 500 ग्राम और लगेगा। इस तरीके से 1 किलोग्राम और 500 ग्राम ये था, ये तो गाजर हो गया था। अभी जो है टमाटर रखा तो उसने 500 ग्राम और किया तो ये 2 किलो हो गया। 200 ग्राम और बता रहा है, 2 किलो 200 ग्राम बता रहा है ना, तो ये कुल कितना हो गया? टमाटर का वजन ये हो गया, कितना है? 500 प्लस 200 700 ग्राम, यानी कि 700 ग्राम उसका उत्तर होगा। कौन सा उत्तर सही है? बी उत्तर सही है, 700 ग्राम। इस तरीके से इसको भी कर लेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 40 भी यहीं पे हल करेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से 1576 का सैकड़े के निकटतम मान क्या होगा? निकटतम जो सबसे नजदीक हो, सबसे नजदीक होगा। तो देखिए सैकड़े में अगर हमको निकालना है, सैकड़े में, तो सैकड़े में यानी कि 1576 है, 1500 देख लीजिए 1576 है। अब या तो हम इसमें से 76 घटा के इसको 1500 बना दें, और या तो इसमें 24 जोड़ के हम लोग इसको 1600 बना दें। तो देखिए न्यूनतम यानी 24 जोड़ना आसान है कि 76 घटाना? 76 ज़्यादा होता है, 24 कम है, तो हम लोग 24 जोड़ेंगे, तो 24 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 1600 और ये सैकड़े में आ जाएगा। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसमें से? 1600, यानी कि सी उत्तर सही है। ठीक है, इस तरीके से सी को टिक कर देंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 41। 50 में 3 अंकों वाली एक संख्या को जोड़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्राप्त की जा सकती है? 50 में 3 अंक की संख्या जोड़ना है। तो पहली बात तो देखिए 50 है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। इन्हीं में से कोई संख्या जोड़ना, 100 से बड़ी होनी चाहिए और 999 छोटी होगी। तो हमें क्या प्राप्त करना है? 50 में 3 अंकों की एक संख्या जोड़ दीजिए जिससे कोई संख्या प्राप्त हो जाए। तो अगर मान लिया हमको पहला ऑप्शन है 53, 3 अंकों की संख्या जोड़ोगे तो 53 क्या मिलेगा? 100, अगर मिनिमम 100 भी जोड़ दोगे तब भी 150 हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। 150 मिनिमम हो रहा है, यानी कि बी भी नहीं सही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग सी उत्तर को टिक करेंगे। सी होगा क्योंकि देखिए 50 है, 50 में अगर हम लोग 3 अंकों की संख्या जोड़ते हैं, 3 अंकों की संख्या मान लिया 950 जोड़ देते हैं। 950 कितने अंकों की संख्या? 3 अंक की संख्या है।
अब ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1000। तो इसमें सी उत्तर सही है 1000। यहाँ से एक डी उत्तर दिया गया है, ये नहीं हो सकता क्योंकि 1050 अगर 50 में 3 अंक की संख्या जोड़ोगे, सॉरी देखिए 50 लिखा हुआ है, 50 में 3 अंक की संख्या जोड़ोगे, 3 अंक की संख्या 999 होती है मैक्सिमम, इससे आगे तो जोड़ नहीं सकते। तो इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, ये 1050 नहीं आएगा, ये 1049 आएगा, 1049 आएगा। ठीक है, तो 1049 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1050 लिख रखा है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 36, एक सिनेमा घर में फिल्म सुपर 30 लगी थी, उस दिन में 4 बार दिखाई जाती थी। सिनेमा घर में 4 बार दिखाई जाती थी। अभी पहले हफ्ते में हर रोज वो जो है टिकटें पूरा टिकट बेच देता था। हर बार फिल्म देखने के लिए 300 टिकट बेचे जाते थे। तो सिनेमा घर में उस हफ्ते में सुपर 30 के कुल कितने टिकट बेचे गए? तो पहली बात कि 300 टिकट है, एक बार में 300 टिकट बिकता है। देख लीजिए यहाँ पे 300 टिकट बिकता है। दिन में कितनी बार बेचेगा? 4 बार चल रहा है तो 4 बार बेचेगा। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो 7 से गुणा कर दीजिए, इतना आएगा। अब देखिए हम लोग को इसको गुणा करके इसका पूरा उत्तर नहीं बताना है, यही आंसर है। इसी को देख लीजिए, 300 गुणे 4 गुणे 7 जो होगा वही उत्तर है। तो इसमें ए उत्तर सही है। ठीक है, ए उत्तर सही है। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे देखिए प्रश्न संख्या 47 यहां पे दे रखा है, देख लीजिए। रमा ने 250 ग्राम गाजर 8 रुपए में खरीदी। अब 1 किलोग्राम की कीमत बताइए। अब बताइए 250 ग्राम मतलब 1 पाव होता है। 1 पाव उसने 8 रुपए में खरीदी है, 1 किलो में 4 पाव होगा, तो 8 रुपए फिर 4 बार देगा तो 8 से 32 रुपए देने पड़ेंगे उसको। यानी कि डी उत्तर सही है। अगर आप चाहें तो 8 को 4 से गुणा कर लें, 8 गुणे 4 कर लें, क्योंकि 1 किलो में 4 पाव होते हैं, तो 8 चौका 32 हो जाएगा। 8 गुणे 4 कर लीजिए, सॉरी इस तरीके से 8 गुणे 4 कर लीजिए, तो 8 चौका 32, तो इस तरीके से आपका उत्तर 32 आ जाएगा। ठीक है, डी उत्तर सही हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 38 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 38 यहाँ पे दे रखा है, 25 गुणे 200 गुणे 4 बराबर होगा 100 गुणे समथिंग। अब क्या रखा जाए कि ये इसके बराबर हो जाए? तो देख लीजिए, इसको बहुत ध्यान से देखना है। 25 गुणे 200 गुणे 4 है, तो ये जो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा बी सही। ठीक है, 25 गुणे 2 गुणे 4, 25 गुणे 2 गुणे 4, क्योंकि 25 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 से अगर 100 में गुणा हो जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और 25 गुणे 4 इधर भी है तो इधर भी हो जाएगा। तो इसका उत्तर बी सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल मोटू मार्ट साहब को सब्सक्राइब अवश्य करें